मित्रों, हर रविवार को हम लोग आते हैं अपने व्यक्तित्व को बेहतर बनाने के लिए, अपने आप को बेहतर बनाने के लिए। सुबह ठंड के कारण भीड़ कम रहती है, शाम में काफ़ी भीड़ होती है। हालांकि आज ठंड नहीं है, आज सुबह 7 बजे से, लेकिन बाहर निकल के हम लोग देखें तब न कि ठंड है कि नहीं। सबसे बड़ी बात है कि पता तो चले, बाहर निकले हम लोग, बाहर निकल के देखें कि धूप खिली हुई है कि नहीं। साइकोलॉजी सेट है कि शाम वाली सभा तो चलती ही है, 3 फ्लोर भरेंगे चल के शाम में। युवा हमेशा अपने अनुशासन और रूटीन के अनुसार जीता है। ठंड में ठंड पड़ेगी, गर्मी में गर्मी लगेगी, बरसात में बारिश होगा। अगर आप सोए रह गए, आप समय का दुरुपयोग किए, तो समय का जो दुरुपयोग करता है, फिर समय उससे एक एक क्षण की कीमत वसूल लेती है। 2 में से एक करना होगा, या तो अपने अनुसार, अपनी रूटीन के अनुसार ऐसा मजबूती से पेश होना है कि आपका एक एक क्षण का सदुपयोग हो। अगर आप दुरुपयोग करते हैं तो फिर समय आपसे वसूलेगा ही वसूलेगा। और जब समय वसूलता है तो आप सुनते हुए कई लोगों को देखे होंगे, आपसे भी सुनाते होंगे, यार 4 साल हो गया मेरा कहीं कुछ नहीं हुआ। ये क्या है? कहीं ना कहीं आप समय का सदुपयोग नहीं करते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने अंदर की ऊर्जा को नहीं समझते हैं। आपको कई बार भ्रम के आप लोग शिकार हो जाते हैं, हम सब लोग शिकार हो जाते हैं। लगता है ये काम हमसे नहीं होगा, होगा तो कैसे होगा? नहीं होगा। कौन करेगा, कैसे करेगा? कई गो युवा भाई के देखते हैं, बड़ा दया लगता है। सुबह सुबह आएंगे एकदम मनहूस टाइप का चेहरा किए हुए, जैसे दुनिया की बहुत सारी मुसीबतों में वो हैं और पूरी दुनिया खुशी मना रही है, वो अकेला मुसीबत झेल रहे हैं। आएंगे, गुरुदेव को प्रणाम भी करेंगे तो प्रणाम ऐसा मन से करेंगे जैसे लगेगा कि इनसे पुराना इनका जादती मामला है। मुंह बना के हाथ जोड़े हुए हैं, लग रहा है जैसे गुस्साए हुए हैं। कई बार होता है पिताजी डांटे हैं, पिताजी से गुस्साए हैं आप, और आपको पटना आना है तो प्रणाम तो करने जाना है, तो अनमनस टाइप के पैर छू के चला है। वैसे ही गुरुजी के सामने खड़ा हो जाता है सब, मुंह बना के एकदम लगता है हीन दीन मलिन टाइप से। क्यों ऐसा होता है? हर व्यक्ति के जीवन में संघर्ष है, हर व्यक्ति के जीवन में संग्राम है, हर व्यक्ति के जीवन में कष्ट है, लेकिन हर व्यक्ति उसका समाधान तो खोजता है। ये युवा पीढ़ी इसका समाधान क्यों नहीं खोजती है? हम लोगों के भी जीवन में कष्ट होता है। कई बार हमारे पिताजी कहते हैं बहुत टेंशन में नहीं जीना है, हम कभी तनाव में आते हैं। हम कहें हम टेंशन में जीते नहीं हैं, उस टेंशन को दूर करने के लिए रणनीति मन में चलते रहता है। ये समस्या आ गया, वो तो आएगा ही, उसको चाह के भी आप नहीं टाल सकते हैं। उसको टाले कैसे? तो टालने के लिए कोई ना कोई तो रणनीति चाहिए। तो वो रणनीति हमारे पास होनी चाहिए कि उस रणनीति के माध्यम से हम अपनी कठिन परिस्थितियों से लड़ सके। वो हमारे पास चाबी होना चाहिए जिससे वो ताला खुले। यार तनाव लेने से तनाव दूर नहीं होता है और बढ़ता है। तनाव का समाधान, समस्या का समाधान जब आप रणनीति बनाइएगा कि हमारे अंदर समस्या है, कैसे इसको समाधान करें। सपोज दैट आपको 500 रुपये की जरूरत है, आप बहुत तनाव में हैं, आपके पैसे का समाधान होगा? नहीं होगा। अब रणनीति बनाइएगा कि हमारे 3 मित्र हैं, एक मित्र काफी पैसे वाला है, दूसरा सामान्य स्तर का है। पैसे वाला से ऐसा करते हैं कि 300 रुपया ले लेते हैं, और जो सामान्य है उससे 100 रुपया ले लेते हैं। अब आपका समस्या का समाधान होगा कि नहीं होगा? इसको रणनीति कहते हैं। आप कैसे बनाएंगे अपनी रणनीति? कैसे? सामान्य तरीका से रणनीति बन जाएगा? नहीं बनेगा। सबसे पहले व्यक्ति को दूसरे का विश्वास जीतने से पहले अपना विश्वास जीतना पड़ता है। आपको अपना कॉन्फिडेंस लाना पड़ता है। इस दुनिया में कोई किसी को पराजित नहीं करता है।
हम अपने मन से ही विजय प्राप्त करते हैं और मन के कारण ही हम गर्त में जाते हैं, हमारी हार होती है। हमेशा इस बात का ध्यान रखें, हम लोग भी रखते हैं, खास करके हम इस बात का हमेशा ध्यान रखते हैं कि जिस बात को यहाँ से शेयर करते हैं उसको अपनी निजी जिंदगी में जरूर उतारते हैं, चाहे उसके लिए कितना भी कष्ट क्यों ना सहना पड़े। एक क्रोध को छोड़ के बाकी सारी चीजों को, वो भी क्रोध पर लंबे समय से लड़ रहे हैं और 70% विजय उस पर भी प्राप्त कर चुके हैं। 100% नहीं, लेकिन 70% उसको भी धीरे धीरे अपनी जिंदगी से दूर करते जा रहे हैं। लेकिन उसके बाद की तमाम चीजें, वो चाहे साधना हो, स्वाध्याय हो, संयम हो, सेवा हो, अपने निजी जीवन का जो नैतिक ज्ञान हो, आदमी के पास बहुत शिक्षा है, नैतिकता नहीं है, वो शिक्षा बेकार है। अब बहुत पढ़े लिखे आदमी बन गए और आपको पता ही नहीं है कि पिताजी से बात कैसे करना चाहिए। अब बहुत एडुकेटेड पर्सन, पूरे गोल्ड मेडलिस्ट, पूरे वर्ल्ड से आपको गोल्ड मिला प्रत्येक यूनिवर्सिटी से, और आपको यह मालूम नहीं है कि अपने से बड़ों से कैसे बात करना चाहिए। वो गोल्ड आपका खाक है, उराक है, किसी काम का वो नहीं है। उससे तो बेहतर वो साधारण व्यक्ति जिसके पास कोई मेडल नहीं है लेकिन उसके पास नैतिकता है, नैतिक ज्ञान है, और इस नैतिक ज्ञान की पाठशाला का नाम युवा प्रकोष्ठ है। यहां जो भी नए भाई आते हैं उनसे हम विशेष रिक्वेस्ट करेंगे, या जो भी हमारे पुराने भाई हैं, कि आपकी नैतिकता मजबूत होनी चाहिए, आपका आचरण और व्यवहार अच्छा होना चाहिए, आपके संस्कार अच्छे होने चाहिए, आपका गुण अच्छा होना चाहिए, और ये सारी चीजें अच्छी होगी तो आपकी पढ़ाई अपने आप अच्छी होगी। आज हवा बन चुका है, नौकरी नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं हो रहा है, कैरियर 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 करके कैरियर को बहुत बड़ा हवा दे दिया गया है, जबकि कुछ नहीं है। दूसरा, इन दिनों कई बार मनीष भैया भी यहां से समझाए हैं कि आलोचना शास्त्र में बहुत सारे भाई लग जाते हैं, बिल्कुल गलत बात है। आप दूसरे की आकलन करने वाले होते कौन हैं? आपको कौन दिया है यह अधिकार? आपने कभी झांक कर अपनी कमियां देखा है? और आपके अंदर अगर कमियां हैं तो दूसरों की आलोचना न करें, कतई न करें। मनुष्य गलती करता है, विवेकानंद की लाइन है कि एक गलतियां अगर होती है और उस गलतियों को सुधार लेते हो तो इंसान बन जाओगे, और गलतियां दर गलतियां करते हुए आगे बढ़ जाओगे तो हैवान बन जाओगे, फिर तुमको सुधारने वाला कोई नहीं मिलेगा। ये आज का युवा जो आलोचना शास्त्र पर विश्वास करता है, वो दोस्तों दिन भर ईयरफोन डाल के बतियाते रहता है, ओकरा लड़की से के चक्कर है। अच्छा, तू 24 घंटा में कई घंटा पढ़ते हो ये बताओ? वो तो बात करता है उसको लड़की का चक्कर है, तुमको किसी चीज का चक्कर नहीं है। लेकिन तुम कहां व्यस्त रहते हो? तुम भी तो फेसबुक और व्हाट्सएप पर व्यस्त रहते हो। उसका रिजल्ट नहीं हुआ, चलो भाई वो लड़की से बतियाता है, तुम्हारा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ? इसका कारण कभी आपने ढूंढा है? हम आलोचना शास्त्र पर विश्वास नहीं करेंगे। यंग जनरेशन हो, आने वाला समय बड़ा तेजी से करवट ले रहा है, लोगों को समझ के बाहर की चीज नहीं है ये। लोग सोचता है ऐसे ही परिवर्तन होता है, नहीं, इस परिवर्तन के पीछे कहीं ना कहीं इस प्रकृति का बहुत बड़ा हाथ है, परमात्मा का बहुत बड़ा हाथ है। समय रहते अगर नहीं समझे तो युवा मंडल में जाते थे, बैठते थे, उठते थे, आ जाते थे, युवा मंडल में जाने का कोई लाभ नहीं मिला, फिर आप बेकार हो जाइएगा। इस युवा मंडल में परमात्मा ने आपको खींच के घसीट के बुलाया है। घसीट के इसलिए बुलाया गया है कि आप जागृत आत्माएं हैं। आप पीओ बनिएगा तो साधारण पीओ नहीं बनिएगा। आप कल के डेट में सेना में जाइएगा तो साधारण रक्षक नहीं बनिएगा। आपके अंदर वैसा गुण, वैसा लीडरशिप क्वालिटी डाला जा रहा है परमात्मा के माध्यम से कि आप इमोशंस के साथ सेवा करिएगा देश का। और आप जैसे लोगों के इस राष्ट्र में जरूरत है, इसलिए परमात्मा ने चुन चुन कर बुलाया। कोई लखीसराय का, कोई भागलपुर का, कोई बेतिया का, कोई कहीं का, कोई कहीं का आया पटना में तैयारी करने के लिए, और परमात्मा ने कहा चल बेटा तैयारी तो होगा, अपनी तैयारी पहले कर,
ये एग्जाम वाली तैयारी तो टीचर जी करा देंगे, सर जी करा देंगे, लेकिन अगर व्यक्तित्व वाली तुम्हारी तैयारी नहीं हुई तो बेकार के बेकार रह जाओगे। चल इस शिक्षा के साथ तेरे जिंदगी में संस्कार वाली पाठशाला को भी जोड़ देते हैं। इस पाठशाला में जाओगे, शायद तुम्हारी जीवन और तुम्हारे परिवार का नाम रोशन हो जाए। और आपको घसीट के खींच के बुला लिया गया, वो माध्यम नुक्कड़ सभा हो, झोला पुस्तकालय हो या यूथ एक्सपो हो, किसी न किसी तरीके का माध्यम परमात्मा ने बनाया और बहुत सारी जागृत आत्माओं को खींचकर यहां लाया। उन जागृत आत्माएं में कुछ हमारे भाई ऐसे हैं जिनका परिवार काफी कष्ट में है, पैसे की तंगी में है, बहुत सारे दबाव को झेलते हुए अपनी जीवन को वो आगे बढ़ा रहे हैं। उनके मन में कई बार ऐसा लगता है, इस पैसा के तनाव के चलते, इस पैसे के दबाव के चलते मुझे नहीं जीना चाहिए। ऐसी जिंदगी किस काम की जहां हम जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। परमात्मा ने कहा, नहीं बेटे, तेरे अंदर तो ऐसा हुनर है, तेरे अंदर तो ऐसी आग है कि उसको एक बार दवानल बना लोगे तो तुम्हारी जिंदगी प्रकाशित हो जाएगी। तुम्हारे अंदर तो इतनी ताकत है कि अपने आप को एक बार पहचान लोगे तो आज तुम्हारे माता पिता गरीबी में जी रहे हैं, उनके अलावा कई सारे लोगों का तुम पेट भर सकते हो। परमात्मा ने चुना, बेटा तू अकेले 4 व्यक्तियों की रोटी और दाल की समस्या में उलझकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हो। एक बार देखो तुम अपने अंदर के हुनर को, पहचानो अपने अंदर की ताकत को और समझो कि तुम नौकरी लेने वाले नहीं देने वाले बन सकते हो। तुम समझो कि 4 लोगों की रोटी के लिए रोने वाले नहीं, 4000 लोगों का पेट भरने वाले बन सकते हो। और इस हुनर के कारण आपको खींच के इस युवा मंडल में लाया गया। आप इतने ताकतवर हो। दुर्भाग्य है उन भाइयों का जो आकर यहां अपने आप को नहीं समझ पाते हैं। दुर्भाग्य है उन युवाओं का जो अपनी शक्तियों को, अपने गुरु के प्यार को नहीं समझ पाते हैं। दुर्भाग्य है उन युवा साथियों का जो यहां एक साधारण छत समझ के आकर टाइम पास करके चले जाते हैं। नहीं मेरे मित्र, आपके अंदर में इतनी ताकत है, इतनी ऊर्जा है, इतनी साहस है। आप अपने आप को एक बार पहचानो। इसी पहचान का नाम भारत का अध्यात्म है और गायत्री महामंत्र है। मेरे मित्र, जब गुरुदेव की गोद में ध्यान करने आप बैठते हो, गायत्री की साधना करने बैठते हो, कई बार लोगों के तरफ से आता है, भैया मन भागता है, भैया मन भटकता है, भैया मेरा मन लगता नहीं है, भैया बेचैनी हो जाती है, लगता है 5 मिनट में ही ध्यान करके उठ जाए। मेरे मित्र, ये सब इसलिए होता है कि कभी आपने प्यार करना सीखा नहीं। हम मानते हैं उन लोगों को जो नए में शुरुआत में ऐसा करते हैं, लेकिन हम आपसे निवेदन करेंगे कि जैसे आपको दुनिया में किसी चीज से प्यार होती है, सपोज दैट आपका मोबाइल बहुत सुंदर है, बहुत स्मार्ट है स्मार्टफोन आपका, आप उसको कितना सहेज के रखते हैं, कभी उसे गिरने देते हैं हाथ से? क्या कारण है कि वो आपके हाथ से वस्तु है और गिरता नहीं है? क्योंकि आप उससे बेहद प्यार करते हैं और उसके प्रति इतना जागरूक रहते हैं कि वो आपके हाथ से छूट न जाए। कई बार आप अपने घर के छोटे बच्चों को, आपका भांजा हो, आपका छोटा भाई हो, बहन हो, उसको गोद में खिलाए होंगे, बहुत छटपटाता है, फिर भी क्या वो आपके हाथों से नीचे गिरा है? नहीं गिरता है। कई बार आप मार्केट से सामान खरीद के लाते हैं, कई बार आप दूध खरीद के ले, बाल्टी लबालब भरा हुआ है, फिर भी आपका दूध का एक बूंद कहीं नहीं गिरता है। क्या कारण है? कहीं ना कहीं उस दूध के प्रति आपका इमोशन से प्यार है, मेरा दूध न छलक जाए, मेरा दूध बाल्टी से गिर न जाए। आप इतना कॉन्शियस हो जाते हैं कि उस दूध को कितना दूर भी ले जाते हैं, आपकी बाल्टी से नहीं छलकता है। मेरे मित्र, यही प्यार की जरूरत आपकी ध्यान में है, आपकी साधना में है। आप ध्यान तो इसलिए करने बैठते हो कि मनीष भैया कहे हैं 20 मिनट बैठ जाना है। मनीष भैया के कहने से अगर 20 मिनट के ध्यान करते हो, कभी आप जिंदगी में सफलता प्राप्त नहीं करोगे। मनीष भैया ने आपको उसका विज्ञान समझाया है, अब उस विज्ञान को एक्सेप्ट करके अपने जीवन को मजबूत बनाना है। आप निश्चल भाव से जाओ। हमारी आपकी डिमेरिट्स है, क्लास में जाते हैं तो पिताजी की याद आती है, ध्यान करने बैठते हैं तो एग्जाम की याद आती है, एग्जाम देने आते हैं तो रिजल्ट की याद आती है, और रिजल्ट जब फाइनल होता है तो मेरा कहीं नाम नहीं होता है,
क्योंकि माइंड जहां प्रेजेंट होना चाहिए वहां बॉडी प्रेजेंट था और माइंड अपसेट था। हमारी शरीर अलग चलती है और हमारा मन अलग चलता है, जबकि दोनों अगर एक साथ चलाना शुरू कर दें, शरीर को केवल आगे अग्रणी बनाए, उसको आगे रखे और मन को वहां लगा दें, आपका जीवन सफल बनता चला जाएगा, आपका कैरियर शानदार बनता चला जाएगा। आप ध्यान की प्रक्रिया को थोड़ी सी ईमानदारी पूर्वक करें। मेरे मित्र, आपके जीवन की तमाम समस्याओं का समाधान अगर कुछ है तो वो मात्र एक ध्यान है। तमाम समस्याओं का समाधान आप जितनी बार चाहोगे, जैसे चाहोगे, अपने जीवन को बदल लोगे। जब ध्यान करते हो तो आपके अंदर एक विश्वास आता है कि कोई ना कोई मेरा है जो मेरे दर्द को सुनेगा। आप ध्यान करते हो तो आपके अंदर यह कॉन्फिडेंस आता है, अरे यार हमारे बूते की चीज नहीं है, फिर भी हम तो गुरुदेव के पास जाकर प्रार्थना करेंगे कि मेरे अंदर इतनी शक्ति दीजिए कि यह काम हमसे संपन्न हो जाए। और तब ये शक्तियां आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ाती है। हिमालय कह रहा है किताब में, पायलट बाबा लिखे हैं, मनुष्य जब अपने व्यक्तित्व को प्रखर बनाता है तो उसकी जीवनी शक्ति इतनी मजबूत हो जाती है कि वह मानसिक रूप से पतन के मार्ग से हटता चला जाता है। और जब वह पतन के रास्ते को छोड़ता है तो वह ईमानदारी पूर्वक उस तरफ कदम बढ़ाता है जिधर उसकी जीवन सकारात्मक सोच से आगे बढ़ती है। और जब उसके जीवन में सकारात्मक सोच आता है तो बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जो अन्यास बनते पड़ चले जाते हैं, अन्यास ही आगे बढ़ते चले जाते हैं। और वो कार्य जब सफल होने लगता है तो दुनिया के लोग उसे चमत्कार कहते हैं, जबकि उसकी अपनी कमाई है। उसने साधना, स्वाध्याय, संयम और सेवा से अपने जीवन को बेहतर बनाया है। कई बार लगता है अमुक भैया ने 6 महीना का तैयारी किया और उनका रिजल्ट हो गया। आश्चर्य करता है लोग, आप अमुक भैया के पीछे की जिंदगी को नहीं देखा। हो सकता है 6ठा से 7वां से 8वां से गायत्री की साधना कर रहे हैं। ये तो एक स्टॉक है, जैसे आप बैंक में बैलेंस करते हो, आपका बैलेंस होता है। कई बार लोगों को लंबा समय लगता है, फलाना भैया तो गायत्री परिवार में गए, लंबा समय लगाए, लेकिन उनका अभी नौकरी नहीं हुआ। आप ये क्यों नहीं मानते हो कि भैया का स्टॉक भर रहा है, अगर नौकरी हुई तो वो नौकरी में 4 गुना रफ्तार से आगे बढ़ेंगे। एपीजे अब्दुल कलाम जी का विंग कमांडर में नौकरी नहीं हुआ, उनके साथी को क्या मन में आया होगा, कलाम फेल कर गया, हम पास कर गए। उसको क्या पता था कि तुम जिस पद पर जाओगे उसके सुप्रीमो के सुप्रीमो बन के एक दिन देश का राष्ट्रपति कलाम बन जाएंगे, तुम विंग कमांडर से रिटायर कर जाओगे। उसको इस बात का अंदाजा था। ये शक्तियां हैं और इन शक्तियों को एक्सेप्ट करने का नाम इमोशंस है। ये निष्ठुर के पास नहीं जाता, ये निर्दयी के पास नहीं जाता। आप लाख अच्छे हो लेकिन आपके अंदर अगर इमोशंस नहीं है तो आप खाक हो, बेकार हो। आपकी अच्छाई किस काम की? बात चतुरता से बेहतर है कि हृदय की पवित्रता को वर्ण करें। हम लोगों को जुबान से संतुष्ट करें, उससे बेहतर है कि हम अपने हृदय से 10 व्यक्ति को प्रत्येक दिन संतुष्ट करें। वो सबसे बेहतर कार्य है, सबसे अच्छा कार्य है। तो ध्यान कैसे करें? जब ध्यान करने जाएं तो ये मानकर जाएं कि आज का लाइफ मेरा मिला है, एक दिन की जिंदगी मिली है, और इस एक दिन की जिंदगी में अगर 30 से 40 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट भगवान के गोद में बैठते हैं तो ये मेरा परम सौभाग्य का दिन है। पूरी भावनाओं के साथ, पूरी भाव के साथ जाकर परमात्मा के गोद में बैठ जाएं। उस समय पूरी दुनिया को भुला जाएं, कतई न सोचे मुझे बैंक में जाना है, कि रेलवे में आईएएस बनना है, कि आईपीएस आईआईटीएन बनना है, कि एनआईटी में जाना है, किस पद पर जाना है ये भुला जाएं। दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति से मिलने जाते हैं और मेरा एक ही पद है, बस वो पद है कि बाप और बेटे का जैसे मिलन होता है वैसे ही परमात्मा से मिलन करना है। इमोशन से एक प्रेमिका अपनी प्रेमी से पूरी दुनिया की निगाहों को बचाकर जब मिलने के लिए घर से बाहर निकल जाती है, और जब तक उसका प्रेमी मिलता नहीं है उसकी आत्मा तड़पते रहती है, बेचैन रहती है, वो खोजते रहती है कहां गया मेरा प्रेमी, कितना देर में आएगा, बार बार फोन करती है। आप लोग भी करते हैं, आप लोग भी बेचैन होकर इंतजार करते हैं, आओ ना, कब से संजय गांधी पार्क में इंतजार कर रहे हैं, आओ ना, गांधी मैदान में है,
ये सब ठीक नहीं है, आधा घंटा से कोई देख लेगा तब। एक साधारण से इंसान दूसरे इंसान से मिलने के लिए इतना तड़पता है यार, बेचैन आत्मा, फोन से लेके मिलने तक की उसकी आत्मा की तड़पन और वाइब्रेशन कई गुना अपलिफ्ट रहता है। एक साधारण सा इंसान असाधारण आत्मा से मिलने जाता है, उस व्यक्ति से मिलने पर क्या होगा? 4 शब्द प्यार की कहेगी आपसे, 4 शब्द आप सुनेंगे, फिर आपकी कान को थोड़ी सी सुकून मिलेगी, आत्मा को ठंडक पहुंचेगा, फिर रूम पर जाइएगा, बेरोजगार के बेरोजगार ही है। क्या मिला उससे? आपकी कॉन्फिडेंस और लूज हुई, और पिता का दिया हुआ पैसा है, अगर रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाएं तो कुछ आपका डिटोरिएशन हुआ, अपग्रेडिंग नहीं हुआ, कुछ पैसे तो खर्च हो गए, भावना में आपने खर्च किया, लेकिन रूम पर लौट के आया तो आपने देखा कि पैसे खत्म है। मकान मालिक को रेंट देना है, अचानक 700 निकल गया, 2000 का नोटे निकल रहा है। उस समय आपको लगता है अब कैसे बचे। ये सारी समस्याएं आज युवाओं के अंदर है, इसी का समाधान कैसे करें? समाधान के लिए सर्वशक्तिमान ताकतवर आपके गुरुदेव सामने बैठे हैं। हमें समझना होगा हमारा विज्ञान क्या है, हमें समझना होगा कि हमारा यह अध्यात्म हमें कहां कहां मदद करता है। आज के लोग इस चीज को समझते नहीं है। अगरबत्ती दिखा देना हमारा विज्ञान नहीं था, मंदिर में जाकर और माला चढ़ा देना हमारा विज्ञान नहीं था, लड्डू और मिठाई चढ़ा देना मेरा विज्ञान नहीं था, और लोगों को प्रसाद बांट के खिला देना मेरा विज्ञान नहीं था। मेरा विज्ञान तो इतना अच्छा था कि नास्तिक नरेंद्र को विवेकानंद बना दिया। मेरा विज्ञान तो इतना खूबसूरत था कि साधारण गडेरिया के लड़का को शिवाजी बना दिया। मेरा विज्ञान इतना ताकतवर था, इतना इमोशनल था कि एक साधारण परिवार में जन्म लेने वाले दलित परिवार के बच्चे को भीमराव अंबेडकर बना दिया। हमारा विज्ञान इतना खूबसूरत था कि एक बार किसान के बेटा की जिंदगी में आया तो राजेंद्र बाबू के नाम से पूरी दुनिया में प्रचलित करवा दिया। हमारा विज्ञान इतना बेहतर था कि चौथा पास व्यक्ति, कई बार लोगों ने प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा किया, माफ करिएगा, देश की राजनीति की बात नहीं, विज्ञान की बात कर रहे हैं। मोदी जी यहां से फेल है, वहां से पास हैं, कई बार हुआ। व्यक्ति की नहीं, व्यक्तित्व की हम बात करते हैं। क्या फर्क पड़ता है यार, जब लोकतंत्र है और लोकतंत्र में व्यक्ति द्वारा मत देकर ही जनता को चुना जाता है, और कोई अच्छा पढ़ा लिखा व्यक्ति उस काम को नहीं कर पाता है, एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति उससे शानदार कर लेता है, तो वो जितनी भी डिग्रियां हैं उसको ताक पर रख दो और वैसे व्यक्तित्व के धनी लोगों को चुनो जिससे देश का नाम रोशन हो जाए। हमारे गुरुदेव के पास चौथा पास थे, चौथा पास। आज कितने हजार लोगों ने पीएचडी किया। व्यक्तित्व तो ऐसा चाहिए। कितने हजार लोगों ने पीएचडी किया। 3200 किताब लिखे परम पूज्य गुरुदेव, मोटी मोटी किताबें बांग्मय लिखे, मोटी मोटी, इतनी मोटी मोटी किताबें आप देख लीजिएगा बुक स्टॉल में, जिसको पूरी लाइफ में एक व्यक्ति को पढ़ने में मुश्किल हो जाएगा। पूरा बांग्मय, पूरा 3200 किताब, आपकी पूरी जीवन की आधी उम्र गुजर जाएगी। चौथा पास व्यक्ति के अंदर जब अध्यात्म की शक्ति आती है तो आचार्य श्री राम शर्मा बन जाते हैं। साधारण से व्यक्ति के जीवन में जब अध्यात्म आता है तो वो असाधारण प्रतिभा वाला बन जाता है। मेरे मित्र, जब ध्यान करने जाइए तो दुनिया में एक ही चीज मानिए, न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू रहे तेरी आरजू रहे। मुझे कुछ नहीं चाहिए मालिक, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तेरा स्नेह चाहिए, बस प्यार चाहिए। एक पागल इंसान की तरह, एक प्रेमिका की तरह, एक प्रेमी की तरह, एक पिता की तरह, एक बेटे की तरह, जैसे पिता बेटे के लिए तड़पता है, बच्चा बाप के लिए तड़पता है, वैसे जाके भगवान के गोद में बैठो। पूरी इमोशंस को जगा लो, पूरी भावनाओं को जगा लो, पूरी भाव को जगा लो। मालिक, एक बार मुझे अपने नजदीक आने का मौका दें, एक बार मुझे अपने करीब आने का मौका दें। आंखें बंद करके ऐसा भाव करिए कि वो सूर्य की रोशनी में बैठे गुरुदेव की शक्तियां हमारे शरीर पर पड़ रही है। वो शक्तियां हमें अंदर से जागृत कर रही है, मेरी दुर्भावनाओं को समाप्त कर रही है, मेरी बुराइयों को समाप्त कर रही है।
मेरे अंदर इतना ताकत पैदा कर रही है कि आज एक दिन का 24 घंटा मैं पूरी ईमानदारी से बिताऊंगा, एक एक क्षण का सदुपयोग करूंगा, एक एक क्षण अपनी पढ़ाई में लगाऊंगा, अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य में लगाऊंगा। इसके अलावा मैं पटना में घूमने के लिए नहीं आया हूं। मैं इसलिए आया हूं कि मेरे गरीब माँ बाप को 2 वक्त की रोटी के लिए मशक्कत करना पड़ता है, उसके बावजूद वो मुझे समय से पैसा देकर पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वो समय से पैसा देकर हमें शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, समय से पैसा देकर हमें सही राह पर चलाने का काम कर रहे हैं। परमात्मा का आशीर्वाद मेरी जिंदगी में आ जाए और इस भावना के साथ पूरी मन से मालिक के गोद में बैठ जाए, प्रार्थना करें मन ही मन, हे मालिक अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारी हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। मैं एक साधारण इंसान हूं, मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना है, लेकिन आपका स्नेह प्यार मिला तो इतना जरूर पता है कि एक एक मिनट का सदुपयोग करना है। आप मुझे इतनी शक्ति दे कि मैं पूर्ण ईमानदारी के साथ अपने कार्यों को पूरा करते हुए आगे बढ़ूं। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं प्रभु। मेरा निश्चय बस एक है, एक बार हम दोनों करीब आ जाएं और इस ध्यान में आपके नजदीक होने की अनुभूति हो जाए, आपके क्लोज होने की अनुभूति हो जाए। मुझे नहीं पता मैं कितना पढ़ा लिखा हूं, किस भाव से बुलाऊं, लेकिन मुझे यह पता है कि मैं आपको पाने के लिए तड़पता हूं। मेरे अंदर दर्द है, पीड़ा है, कष्ट है। मालिक एक बार मुझे अपनी नजदीकी का एहसास दिला दो, अपने पास आने का एहसास दिला दो, भावना ही में दिला दो, मैं भावना से ही खुश हो जाऊंगा। मेरा निश्चय बस एक यही, एक बार तुम्हें पा जाऊं प्रभु। इसलिए नहीं कि मुझे धन चाहिए, दौलत चाहिए, रुपया चाहिए, पैसा चाहिए, नाम चाहिए, इज्जत चाहिए, शोहरत चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। मालिक तू है तो मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस एक चीज दे देना, अर्पण कर दूं दुनिया भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। तुम्हारे चलते मेरी ये जीवन बदलती है। बस एक ही लालसा है कि हम अपना थोड़ा सा प्यार आपके चरणों में समर्पित करने आया हूं। मेरे इस प्यार को मालिक एक्सेप्ट करना, मेरे इस इमोशंस को एक्सेप्ट करना। मुझे दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए। मैं पागलों की भांति तड़पते रहता हूं, लेकिन तेरे नजदीक आकर, तेरे जिगर के पास आकर मुझे चैन मिलता है, मुझे शांति और सुकून मिलती है। बस जो अपने प्यार को लेकर तेरे पास आया हूं, एक्सेप्ट कर लेना मालिक। मुझ में तुझ में बस फर्क यही, मैं नर हूं तू नारायण है। मैं हूं संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। मैं एक साधारण इंसान हूं, मेरे बस में कुछ नहीं है। मैं अपने चलते अंदर की शक्तियों को पहचान तक नहीं पाता हूं। मेरा कौन रिश्तेदार है, क्या है, इसमें मुझे नहीं उलझना है। मैं अबोध बालक की तरह, एक तड़पता हुआ छोटे बच्चे की तरह तेरे गोद में आया हूं। इसलिए नहीं कि मालिक मुझे बहुत चाहिए, इसलिए कि मैं नर हूं, तू नारायण है। तेरे पास दुनिया का सब कुछ है, ये पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है। मुझे इतना इमोशंस दे देना कि सत्य क्या है और झूठ क्या है इसमें अंतर समझ में आए, अच्छाई क्या है, बुराई क्या है ये समझ में आए, सही राह क्या है, गलत राह क्या है ये समझ में आए, किसके साथ दोस्ती करनी चाहिए, किसके साथ नहीं ये समझ में आए। वरना मेरा जिंदगी राख बन जाएगा, खाक बन जाएगा। मेरे माँ बाप जो अरमान लगाकर अपनी निगाहों से इंतजार कर रहे हैं, मेरा बेटा आएगा, नौकरी लेके आएगा और मुझे 2 वक्त की रोटी अपने हाथों से खिलाएगा, अपनी मेहनत और पैसे से खिलाएगा। कहीं ऐसा नहीं कि उनका ये आसरा टूटता चला जाए, कहीं ऐसा नहीं कि उनका ये इमोशंस, ये सब्र टूट जाए और एक दिन उनके प्राण पखेरु शरीर से उजड़ जाए और मैं अनाथ बन जाऊं। मालिक इसी भाव से आज तेरे पास मिलने आया हूं, यही प्रेम लेकर आया हूं और इस प्रेम में थोड़ा सा मुझे अपने करीबी होने का एहसास दिला दो। मेरे मित्र, जब इस भाव से ध्यान करोगे आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपके जीवन की तमाम बुराइयां दूर हो जाएगी, आपके जीवन के सारे कला कष्ट। आप कैसे कहते हो ध्यान नहीं लगता है? एक बार ध्यान करने का आदत तो डालिए। नशा से भी ज्यादा ताकतवर नशा देता है ध्यान।
लड़की के पीछे पागल होने से भी ज्यादा पागल बनाता है गुरुदेव का प्यार। लड़की के पीछे आप क्षणिक पागल होते हो, लेकिन एक बार अध्यात्म के पीछे, गुरु के पीछे पागल होने का अगर मन बना लिया, इतना बेचैन कर देता है यार कि 4-5 बजे अगर कहीं जाना है तो 3 बजे जगा देता है कि बिना मिले कैसे चले जाओगे। और चाहे जितनी भी ठंड क्यों ना पड़ती हो, खींच के ले जाता है और कहता है स्नान करो और जाकर मिल। जो सबसे प्यार करता है उसको छोड़ के दुनिया के प्यार में क्यों उलझ रहे हो? और खींच के 3 बजे साधना पर बैठा देता है, 4 बजे साधना पर बैठा देता है, पागल बना देता है। मेरे मित्र, मांगना है सो तो मालिक से एक ही चीज मांगो, हे मालिक मेरी आंखों में ऐसी रसाई देना, मैं जब जब आईना देखूं बस तू ही तू दिखाई देना। दुनिया में मुझे कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है। आज ज्ञान की विज्ञान को आप समझें। यह ज्ञान इंसान को पदाधिकारी बना सकता है, लेकिन यह विज्ञान जो अध्यात्म विज्ञान है, इंसान को इमोशनल बनाता है, इंसान को ताकतवर बनाता है, इंसान को भाईचारे का पाठ पढ़ाता है। मेरे मित्र, आप किसी के भाई हो, किसी के संतान हो, किसी के लाडले हो, किसी के घर के चिराग हो, आप किसी के बेटा हो तो किसी के बंधु हो, किसी के मित्र हो तो किसी के सखा हो, किसी के पुत्र हो तो किसी के भतीजा हो। आप कई रूपों में आपके रिश्ते हैं, लेकिन सबसे पहले एक रिश्ता को जोड़ लेना कि आप गुरुदेव के सबसे अच्छे पुत्र हो, परम पूज्य गुरुदेव के सबसे अच्छे संतान हो, सबसे अच्छे शिष्य हो, सबसे अच्छे बेटा हो। और एक अच्छे बेटा का एक कर्तव्य होता है कि अच्छाई को हर दिन आगे बढ़ाए। एक कुशल राजा के बेटा का यह नैतिक दायित्व होता है कि अपने राजपाट को अपने पिता से आगे बढ़ाए। एक अच्छे बेटा का भी फर्ज होता है। कई बार लोग कहते हैं कि देखो फलाने का बेटा था, पिता ने तो थोड़ा सा अपने व्यवसाय को बढ़ाया, उसका बेटा अपने व्यवसाय को बहुत आगे तक ले गया। आपने भी कई जगह सुना होगा। अच्छा बेटा वही होता है जो अपने पिता के दिए हुए विरासत को कई गुना बढ़ा दे। पुत सपुत तो का धन संचय, पुत कपुत तो का धन संचय। अगर पुत सपुत है तो उस बाप को पैसे और बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं है, बेटा अपनी ताकत से उसको बढ़ाते हुए चला जाता है। और पुत अगर कपुत है और कईयों करोड़ों रुपया अगर पिता रखे हैं, वो बेटा उसको नाश करके चला जाता है। मेरे मित्र, आप कहीं ना कहीं सपुत संतान हो। परमात्मा ने इनविटेशन देकर आपको बुलाया है। वो माध्यम हमको बनाए, आपको बनाए, किसी और को बनाए। आप अपने अंदर की शक्तियों को समझिए, आप अपने अंदर की ताकत को समझिए। यही गुरुदेव का संदेश है। मुझे मित्र नहीं पता कि हम आपके बीच क्या करने आते हैं, मुझे यह भी नहीं पता कि हमारे कहने का कितना असर आप पर पड़ता है, लेकिन मुझे यह पता जरूर है कि गुरुदेव का सिपाही बन चुके हैं तो हर रविवार को आकर इन्होंने जो कार्य सौंपा है वो ईमानदारी से करेंगे। मनीष भैया पढ़ा रहे थे, लिखा था, बहुत सारे भाई भी पढ़े होंगे। महाकाल के परिवर्तन के क्षण में मैंने बहुत सारी जागृत आत्माओं का चुनाव किया है और उन्हें उनके चुनाव करने का कारण था मैं उन्हें घसीट के ये युग परिवर्तन के अभियान में लगा दिया है। कई सारे लोग मोह माया के चक्कर में इसे छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, मैं उन्हें सफल नहीं होने दूंगा। वो मोह माया के चक्कर में अगर उलझने का प्रयास करेंगे, इस चीज को दरकिनार करते हुए, युग परिवर्तन को दरकिनार करते हुए मैं घसीट के इसमें शामिल करूंगा। अगर वो इससे भागने का प्रयास किए तो कतई वो मोह माया का मजा नहीं ले सकेंगे और तनाव और दबाव में उनकी जिंदगियां कटती चली जाएगी। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, गुरुदेव की यह आवाज है। आप निकल के भाग नहीं सकते हो, और भागने से मेरे मित्र कहां फायदा है। आप देखो अपने मित्र को, 6 बजे आप अगर जगते हो, ईमानदारी से जगते हो, कहीं आप भी 9 बजे वाले में शामिल हो तो मुझे नहीं पता, तो उसकी रूटीन देखो, वो 9 बजे जगता है और आपसे 3 घंटा ज्यादा सोने के कारण उसका एक दिन में 3 घंटा प्रत्येक दिन बर्बाद होता है। प्रत्येक दिन उसका 3 घंटा आलस्य में बर्बाद होता है। अगर आप नियमितता पूर्वक 8 घंटा पढ़ते हो अपने क्लास कोचिंग को छोड़ के नियमितता पूर्वक, और वो 3 घंटा पहले से गंवा चुका है और 8 घंटा का बदला वो 6 घंटा ही पढ़ता है, तो 2 घंटा वो अपनी स्टडी में गंवाया। हर दिन वो 5 घंटा आपसे पिछड़ते चला जाता है।
जब 1 महीना का आप आकलन करते हो तो 150 घंटा बर्बाद करता है, 150 घंटा बर्बाद करता है 1 महीना में वो। और जब 1 साल का आकलन करते हो तो वो 180 घंटा बर्बाद, 1800 घंटा बर्बाद करता है, 1800 घंटा। और 1800 घंटा का जिसने सदुपयोग कर लिया वो पदाधिकारी बन गया। 1800 घंटा का जिन्होंने जिंदगी जीना सीख लिया एक अच्छा पुत्र बन गया। आपकी, आपके मां की अरमान, आपके परिवार की अरमान आप पर टिकी हुई है। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो ठंड में हाफ स्वेटर पहन के क्लास जाते हैं, स्कूल जाते हैं, कोचिंग जाते हैं, शौक से नहीं जाते हैं। उनके पास ठंड में पहनने के लिए वस्त्र के रूप में उतना ही है। पिताजी कष्ट में है, पैसा नहीं दे पाते हैं। उन भाइयों को यह समझना होगा कि अगला ठंड आने से पहले हम इतना ईमानदारी से मेहनत करें कि मेरे तन पर फुल शर्ट स्वेटर आ जाए, और मेरे ही तन पर नहीं, मेरे धरती के जिस भगवान ने मुझे पूरी सम्मान के साथ इस पटना में भेजा है उनके तन पर भी आ जाए। माँ की ममता की आंचल, पिता के बाहों का प्यार दुनिया का सबसे ताकतवर प्यार है मेरे मित्र। आपके शरीर पर एक अतिरिक्त बोझ है, एक अतिरिक्त दबाव है इस समाज का कि केवल माँ बाप का ही नहीं, तुम अच्छे नागरिक हो तो इस समाज में अच्छाई के रास्ते पर तुम आगे बढ़ोगे और तुम्हारी अच्छाई को देखकर यह दुनिया आगे बढ़ेगी। ये बोझ से हम सब दबे हुए हैं जो गायत्री परिवार से जुड़े हैं, जो गुरुदेव से जुड़े हुए हैं, जो अपने मिशन से जुड़े हुए हैं। हम केवल अपने घरों में झांकने वाले नहीं बनेंगे, हम केवल अपने आप अपने परिवार में झांकने वाले नहीं बनेंगे, हम समाज में भी झांकने वाले एक युवा बनेंगे। हम समाज के तरफ भी निगाहें उठाकर देखने वाले एक युवा बनेंगे। हम समाज के तरफ अपना एक आहुति देने का प्रयास करेंगे। मेरे मित्र, बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो बरसों से आकर पटना में तैयारी कर रहे हैं, लंबे समय से आकर कैरियर बना रहे हैं। कभी पीटी में होता है, कभी मेंस में नहीं, कभी मेंस में होता है, कभी फाइनल नहीं। कई बार वो तनाव और दबाव में आ जाते हैं। मेरा क्या होगा, कैसे होगा। उनसे निवेदन है कि अपनी साधना में 10 मिनट और बढ़ा लें और गुरुदेव की आवाज को सुनने का प्रयास करें। व्यक्ति अगर एयरफोर्स में जाना चाहता है नॉन टेक्निकल, तो मैट्रिक पास होने के बाद चला जाता है। अगर इंटर पास होने के बाद टेक्निकल में जाता है, नेवी में जाता है, आर्मी में जाता है। लेकिन वो चाहता है मैं बड़े एग्जाम को फेस करूं, तो बड़ा एग्जाम अगर परमात्मा लेता है तो वो आपको बड़े लेवल का विद्यार्थी समझता है। आईएएस में बैठने वाला कैंडिडेट, आईएएस पद के लिए जो एग्जाम होता है वो साधारण कैंडिडेट नहीं होता है। जानता है कि जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो बड़ा टफ होगा, परीक्षा बड़ा कठिन होगा। अगर परमात्मा आपकी परीक्षा ले रहा है तो समझ रहा है कि इस विद्यार्थी के अंदर इतना टैलेंट है, इतनी प्रतिभा है कि इस परीक्षा में वो सफलता प्राप्त करेगा। लेकिन मेरे मित्र, एक शर्त है, कठिन चुनौतियों से लड़ने के विज्ञान को समझना होगा, और उसी विज्ञान की चर्चा यह अखिल विश्व गायत्री परिवार करता है। उसी विज्ञान का नाम गायत्री महामंत्र है, जो लगातार आपसे कहता है अंत लाइन प्रचोदयात। आप संस्कृत का उच्चारण करते हो, उसके भाव में नहीं डूबते हो। प्रचोदयात मतलब धक्का मार के, उसकी हर अर्थ होती है धक्का मार के, प्यार से नहीं। हे मालिक, मुझे धक्का मार के उस मंजिल तक पहुंचाओ। उस प्राण स्वरूप ओम भूर्भुवः स्वः जो कहते हैं, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक हे परमात्मा, आप दुख का अंत करने वाले हो और आपसे शक्तिशाली कोई नहीं है। यह गायत्री मंत्र सूर्य का मंत्र है, सूर्य का मंत्र है। और सूर्य की आराधना करने वाले सपूत की ललाट पे चमक होती है। सूर्य की साधना करने वाले व्यक्ति के जीवन में सूर्य की तरह प्रकाश होती है। उनसे आप निवेदन करते हो, उस प्राण स्वरूप दुख नाशक हे मालिक, मेरी जिंदगी के दुख को दूर करना। सुख स्वरूप आप मेरी जिंदगी में खुशहाली भर देना, सुख भर देना। श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक, श्रेष्ठ बनाना, मुझे तेजस्वी बनाना। तपस्वी ही तेजस्वी बनता है। पापनाशक, पाप का अंत कर देना मेरी जिंदगी से। देव स्वरूप परमात्मा को
हम अंतरात्मा में धारण करते हैं, वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। बार बार आप कहते हो वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे, वो परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। हम सब अपने पिता के पास जाकर 10 बार कहते हैं, पापा जी 2000 रुपया की जरूरत है, मुझे जींस खरीदना है, शर्ट खरीदना है, आप दे दीजिए। पिताजी गरीब हैं, उनके पास उस समय पैसा नहीं है। बालक तो बालक होता है, बेटा तो बेटा है। फिर दोबारा जाकर, पापा 2000 रुपया दे दीजिए, मुझे जींस और शर्ट खरीदना है। पापा के पास पैसा नहीं है। फिर सुनते हैं, अंदर अंदर मन कचोटता है, आज बेटा डिमांड कर रहा है, मेरे पास है नहीं, मैं खाली हाथ हूं। फिर जाकर कहता है, पापा जींस के लिए कहे थे, 3-4 दिन हो गया, 2000 दे दीजिए ना। एक करुणा भरी आवाजें बाप के सीना को छलती है। ये करुणा भरा तुम्हारी बातें पिता को अंदर से झकझोर देती है। पिता कहते हैं, अच्छा बाबू कहे हो, मुझे याद है, मैं व्यवस्था कर देता हूं। फिर बेटा इमोशनल है, 1 सप्ताह बाद जाकर कहता है, पापा सभी दोस्तों ने कपड़ा खरीद लिया, मुझे 2000 न सही 1000 ही दे दीजिए ना, कपड़ा खरीदना है। वो किसान बाप, वो गरीब बाप अंदर से टूट जाता है। भीख मांगकर, हाथे पसार कर, दूसरों के पास जाकर विनती करता है, थोड़ा सा मुझे पैसा दे दीजिए, मेरे बच्चे को कपड़ा खरीदना है, मेरे बेटे को खरीदना है, पैसा हो जाएगा, हम लौटा देंगे, बड़ी कृपा होगी, आप मुझे 2000 रुपया दे देते। बाप 2000 रुपया मांग कर लाता है, बेटा के हाथों में 1500 देता है, क्योंकि 500 परिवार खर्च भी तो चाहिए। और बेटा 1000 रुपया का 2000 मांगा था, 1000 रुपया पर बाद में चला आया। बाप सोचता है कहीं मेरे बेटे का दिल नहीं टूट जाए, कहीं मेरे बच्चे का दिल न टूट जाए कि बाकी दोस्त अच्छे कपड़े पहनते हैं और मेरे पिता के पास पैसा नहीं है, इसलिए मुझे अच्छे कपड़े नहीं दिला पाए। और पिता 1500 रुपया देता है। बेटा कहता है, पापा 1000 में काम चल जाएगा, क्यों दे रहे हैं 500 रुपया, पहले मैंने मांगा था लेकिन हो जाएगा। पिताजी कहते हैं, कोई बात नहीं, जाओ कपड़ा खरीद लो, बच जाए तो लाकर लौटा देना। एक संसारिक पिता यार तेरी 4 बार के कहने पर इतना तड़प उठता है, इतना दर्द में चला जाता है कि हाथ पसार कर, भीख मांगकर, कहीं से भी पैसा लाकर तुम्हारे शरीर पे वस्त्र डाल ही देता है। आप जिस पिता के पास गुहार लगाते हो, यह आध्यात्मिक पिता है, बार बार गुहार लगाते हो, मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करना, मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करना, मेरी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करना। क्या कारण है कि वर्षों से आप ये बात कह रहे हो, फिर भी आपकी बुद्धि दुर्बुद्धि में प्रेरित है, सद्बुद्धि में नहीं जा रही है? इसका क्या कारण हो सकता है कि गायत्री की साधना कर रहे हैं और परिवर्तन नहीं हो रहा है? क्या कारण है कि डेली ध्यान पर बैठते हैं, गुरुदेव की गोद में बैठते हैं, मेडिटेशन भी करते हैं, लेकिन मेरे अंदर कोई परिवर्तन नहीं हुआ, मैं जो था वही हूं? कभी आपने सोचा है क्या कारण हो सकता है कि बाप निष्ठुर हो गया और बेटा मांग रहा है, बेटा को नहीं मिल रहा है? इसलिए कि जब आप अपने संसारिक पिता के पास गए तो जिस भाव से पापा कह के उन्हें बुलाया, जिस इमोशन से पापा कह के उनसे पैसा मांगा, शायद वो इमोशंस इस परम पिता के सामने आपका नहीं था, वो भाव आपका नहीं था। आप कलेजा पर हाथ रख के पूछना मेरे मित्र कि उस भाव से आपने पुकारा तो इन्होंने पूरा किया कि नहीं? मैं 1000 बार पुकारा तो मेरी 10,000 बार इच्छाएं पूरी की गई है। हम इसको गुरुदेव के सामने कहते हैं। कभी मैंने धन के लिए नहीं पुकारा, कभी नहीं पुकारा मुझे बहुत बड़ा धनवान बना दीजिएगा, मंदिर में कहते हैं। कभी नहीं पुकारा कि मुझे बहुत बड़ा धनवान बना देना, बहुत बड़ा चीज, लेकिन मैंने पुकारा, हे मालिक मैं इस साधना को अगर कर रहा हूं तो इसमें इतना इमोशंस देना कि आपका एहसास हो। मैंने पुकारा कि मुझे इस मार्केट की, इस समाज की, इस दुनिया की राहों पर चलाना तो अलग चलाना, सारे जैसे चल रहे हैं वैसे मत चलाना।
मैंने पुकार किया कि मालिक हमारी यह संगठन है, इसकी इस रूप में इसको विकराल बना देना, और मालिक ने सुना है, और हम जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों का सुना है, सुनते हैं मालिक। ये कतई नहीं हो सकता कि पिता सुनते हों और परम पिता इग्नोर करते हों। पिता से ज्यादा आवाजें परम पिता सुनते हैं, लेकिन शर्त है कि जैसे हम अपने संसारिक पिता से मांगते हैं वैसे परम पिता से मांगने का आदत डाल लें। हम अपने परम पिता से मांगने जाते हैं तो भिखारी की तरह जाते हैं, बेटा की तरह कभी नहीं जाते हैं। जिस दिन बेटा की तरह मांगोगे मालिक आपकी झोलियां भर देगा। जब तक भिखारी की तरह मांगते रहोगे 1 रुपया 2 रुपया आपकी झोली में पड़ते रहेंगे।